हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर मतलब BGC में। आप लोग ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम खिलखिलाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आज आप लोगों को इस वीडियो के तहत मैं लेकर के आया हूँ संस्कृत का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ। उस संस्कृत का तीसरा पाठ जो है उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, आलस कथा, मतलब आलसी की कथा। आलसी की कथा, आलस कथा का मतलब होता है आलसी की कथा। आप लोग आलसी शब्द से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा कथा है। कथा मतलब कहानी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहानी क्या है। तो इस वीडियो के तहत आपको नोट्स मिलेगा, या नोट्स क्वेश्चन आंसर में जो आता है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जो 2 नंबर का एक आता है, शायद आपको 8 होते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के तहत जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि है क्या, इसका लेखक कौन है और कहाँ से लिया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो अलस कथा है, अलस कथा चैप्टर पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा एक कथा ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा एक कथा ग्रंथ है, उससे लिया गया है। कौन? अलस कथा। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया है। यह कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। यदि पूछेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि अलस कथा किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो आप लोग मारिएगा क्वेश्चन पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से अलस कथा को लिया गया है। वो एक पुरुष परीक्षा जो है ना, कथा का संग्रह, मतलब बहुत सारा उसमें कहानी लिखा गया है। उस कथा के कहानी का नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। तो उसका लेखक जो है, उसका लेखक मतलब रचनाकार, रचनाकार या लेखक। तो रचनाकार या लेखक जो है कौन है? विद्यापति। रचनाकार या लेखक कौन है? विद्यापति। तो अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। इन्होंने ही पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ लिखा है, जिससे अलस कथा एक कहानी लिया गया है। किसमें? संस्कृत के किताब में। ये जो थे विद्यापति, विद्यापति जो थे, विद्यापति एक मैथिली कवि थे। कैसा कवि थे? मैथिली कवि। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैथिली कवि कौन थे, निम्नलिखित में से मैथिली कवि कौन थे। तो आप लोग टिक मार के आइएगा विद्यापति। विद्यापति जो थे मैथिली कवि थे। अलस कथा पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया। इसका लेखक जो है विद्यापति है, और विद्यापति जो है वो मैथिली कवि हैं। विद्यापति कैसा कवि है? मैथिली कवि है। मैथिली भाषा में उन्होंने कविताएं या कुछ भी कहानी भी लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने मैथिली कवि होने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार के एक पुरुष परीक्षा तथा कथा ग्रंथ को लिखा है उन्होंने। चलते हैं अगला में देखिए इसको। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों को दर्शाया गया है, मानव के गुणों के बारे में बताया गया है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है उसमें क्या लिखा गया है, तो पुरुष परीक्षा का मतलब समझ ही सकते हैं। पुरुष मतलब मानव में जो होते हैं लिंग पुरुष स्त्री, लेकिन पुरुष परीक्षा है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि मानव में क्या क्या गुण होता है, मतलब कैसा होते हैं मानव, उनमें क्या गुण होता है। इतना ही नहीं बताया गया है, उन्होंने इस कथा ग्रंथ के द्वारा और दोष से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। बोले क्या नाम है इनका? विद्यापति। विद्यापति जो थे उन्होंने
पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में उन्होंने ऐसा बताया है कि मनुष्य के गुणों को दर्शाया है, कि मनुष्य के गुण के बारे में बताया है उन्होंने। और ये भी बताया कि यदि मनुष्य में कुछ दोष है, मतलब कमी है, तो उससे मुक्ति पाने की शिक्षा, मतलब उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, मतलब छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जो दोष है, मतलब कमी है, जो उस कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो कमी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि तो बताया गया है यहाँ पे। और अब मुक्ति पाने के लिए सबसे ज़्यादा मनुष्य को जरूरी ये है कि मनुष्य अपने गलतियों पर ध्यान दे। कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि ऐसा गुण है कि आपसे गलती हो रहा है, आप गलती को स्वीकार नहीं करते हैं या अपने गलती पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। यदि आप में कोई भी कमी है तो उस पर ध्यान दीजिए, आपकी कमी अवश्य दूर होगी। मुंह से कहने से कुछ भी नहीं होता है, उसे दूर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो अलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। इसका लेखक जो थे विद्यापति थे। विद्यापति कैसा कवि थे? तो मैथिली कवि थे। अलस पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में किसके गुणों के बारे में दर्शाया गया है? तो मनुष्य के गुणों, मानवीय गुणों के बारे में दर्शाया गया है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के गुण दोष से, मनुष्यों को दोष से मुक्ति पाने की शिक्षा किस कथा ग्रंथ में दी गई है? तो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में। आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी आलसियों की है। ये कहानी आलसियों की है, मिथिला की है। मिथिला में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था बिनेश्वर। जिनका नाम था बीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर थे। इन्होंने बहुत सारा आलसियों के लिए, इस कहानी को यहाँ से समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहानी सुनिएगा तभी इसका सारांश आप लिख पाइएगा। यहाँ पे जो था बीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे। तो इन्होंने मंत्री थे तो मतलब बहुत दयावान थे और दानशील व्यक्ति थे। ये कैसा व्यक्ति थे? दयावान और दानशील व्यक्ति। तो इन्होंने आलसियों के लिए एक अलग प्रकार का व्यवस्था बनाया था कि जो है यहाँ जितने भी आलसी हैं उनको भोजन दिया जाए, क्योंकि आलसी तो काम करता नहीं है सब, तो आलसी को सिर्फ भोजन चाहिए। इन आलसियों को वहाँ पे भोजन और कपड़ा बांटते थे। ऐसा एक उन्होंने व्यवस्था बनाया कि जितने भी आलसी हैं उनको कपड़ा दिया जाए और भोजन दिया जाए, उन्हें खाने के लिए और पहनने के लिए। और ससुर आलसी तो आलसी होते हैं। तो इस कहानी को जानते हैं। उन्होंने कपड़ा बंटवाना और खाना खिलाना शुरू किया। जब उन्होंने खाना खिलाना और कपड़ा बांटना शुरू किया तो आलसियों के अलावा जितने भी व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति जो थोड़ा बहुत आलसी थे, काम भी करते थे, उन्होंने भी और आलस करके वहाँ पे आकर के खाना खाने लगे और वहीं कपड़ा, वहाँ से कपड़ा लेने लगे। तो मान लीजिए कि किसको नहीं अच्छा लगता है मतलब फोकट के चीज़। तो एक श्लोक लिखा गया है, या किसी भी मनुष्य के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपको यदि किसी चीज़ का व्यवस्था मिलता है तो आपके भाई भी उस व्यवस्था के लिए खोज करेगा कि नहीं भी हमें भी मिले, ऐसा है। तो वहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है कि स्थिति स्वकर्मूला ही सर्वेषामपि सहते सजातीनां सुखम दृष्टवा के ना धवंती जंतव। एक ये श्लोक कहता है कि स्थिति शौर्य मूला, स्थिति जो है एक सुख का संगठन करता है। सर्वसामपि सहते, मतलब स्थिति जो है सुख का एक संगठन करता है।
दूसरे लाइन में यहाँ देखते हैं सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति को देख करके किसे नहीं लगता है कि हम भी सुख को पाएं, के ना धवंती जनतवा, कौन नहीं जाता है। इसके कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है, मनुष्य या कोई भी जाति है, उसको यदि इस प्रकार के किसी प्रकार की व्यवस्था मिलता है तो कौन नहीं चाहता है कि हम भी जाएं। समझ में आया कि नहीं। तो वहाँ भी क्या था ना कि आलसियों के लिए भोजन और कपड़ा का व्यवस्था किया गया था, लेकिन वहाँ पे जितना मनुष्य से चल भाई यहाँ आलसी खाएगा, खाना कमैला का कौन जरूरी, जब खाना भेटा ही जा रहा है, कपड़ा मिल ही जा रहा है, रहने का भी वहाँ पे व्यवस्था था। तो मनुष्य का जो है मूलभूत आवश्यकता क्या है, मूलभूत मतलब एक मनुष्य के जीवन जीने के लिए मात्र 3 ही व्यवस्था होता है, पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा तब मकान। पहला पेट भरेगा तभी तो तन ढकेगा, उसके बाद ही मकान चाहिए रहने के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा करके वहाँ पे बहुत सारे आलसी, बिना आलसी लोग भी चले गए। तो क्या हुआ ना कि वहाँ रोज संख्या बढ़ने लगा, संख्या बढ़ रहा था, वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा आने लगा। वहाँ के जो मंत्री, एक उसमें के सदस्य थे, मंत्री के पास करने वाले कर्मचारी थे जो कि तेज कर्मचारी थे, तो उन्होंने बताया कि खर्च ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ और बात है। तो उन्होंने क्या किया ना कि सलाह दिया कि यहाँ पे क्या किया जाए, आग लगा दिया जाए। क्या किया जाए, आग लगा दिया जाए। ससुर जितना होगा सब न, सब बिना आलसी सब भाग जाएगा सब। इहो तो एकदम बनले थे लोग। आलसी के खाना खिलाना जरूरी है, हट बुलाइए उसको, कर्मशील बनाइए, है कि नहीं। आलसी को खाना खिला रहे थे, लेकिन छोड़िए, हम लोग को क्या लेना देना है, तो कहानी है पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, समझेगी ना। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए कि कौन आलसी है, वहाँ पे जितना रात में सोने के बाद वहाँ पे क्या कर दिया गया, अब पूरा जितना रहने के लिए व्यवस्था बनाया गया था वहाँ पे आग लगा दिया गया। आग लगा दिया गया कि नहीं, तो वो जितना लोग थे जो आलसी नहीं थे वो भाग गए, सब भाग गए। बाद में थोड़ा आग ज़्यादा पकड़ लिया तो थोड़ा बहुत जो आलसी थे वो भी भाग गए, मतलब सब भाग गया सब। ससुर भाग न जान बचलो तो लाख उपाय, न तो मर जेबे हियाँ, कमा उमा के खाए मुँह चल है न। तो वो सब कमाने वाला व्यक्ति था, सब भाग गया सब। तो वहाँ पे बचे मात्र 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति को पता कैसे लगा कि वहाँ पे जब आग पूरा लग गया न, तो 4 गो आलसी जो था सब पूरा कपड़ा उपड़ा ओढ़ के ढक के एकदम सोल था सब। तो वो 4 आलसी थे। कितने आलसी थे, 4। एक बात ध्यान दीजिएगा, आलसी जो आलसी नहीं थे उसको क्या कहा गया है, जो आलसी नहीं थे, आलसी नहीं थे उसे धूर्त कहा गया है। यदि पूछेगा कि धूर्त किसे कहा गया है तो जो आलसी नहीं थे उसे धूर्त कहा गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, कितने आलसी थे, 4 आलसियों को देखा गया। मंत्री ने देखा कि 4 आलसी हैं। कैसे देखा, आग लगने के बाद सारा भाग गए, तो वही चारों सोए हुए थे सब एगो रूम में एकदम कपड़ा उपड़ा ओढ़ के, तो बात कर रहा था सब। तो पहला बोलता है पहला आलसी कि अरे यह शोरगुल कैसा, मतलब कथम कोलाहलम, संस्कृत में बोला कथम कोलाहलम, क्या ये शोरगुल कैसा है। ए ससुर तहने आग लगल है, शोरगुल कैसा न है। दूसरा कह रहा है, सुनिएगा दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा बोल रहा है इस घर में आग लगी हुई है। देखिए कितना एकदम आराम से बोल रहा है, इस घर में आग लगी हुई है। तो ससुर भाग ने तो जड़ जीबे। तीसरा बोल रहा है कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो हमें बचाए, इससे मिलिए। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें बचाए। ये ससुर आलसी काहे बना है, कर्मशील बनो, अपने आप पर डिपेंड रहो। कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें बचाए। चौथा देखो क्या बोल रहा है, चौथा इनसे मिलिए। ये तो ससुराल टेढ़ था, मतलब खत्म था। बोल रहा है चौथा उस सब से
कि अरे वचाल मतलब क्या, वचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। अरे वचाल कितना बात करते हो, चुप चुप क्यों नहीं रहते। ये बोल रहा है कि इस ससुर सुन रहा है कि ये बोला है कि अरे शोरगुल कैसा है पहला। दूसरा बोला है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोल रहा है कि कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो हमें बचाने वाला है। ये बोला कि अरे वचाल कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ए ससुर चुपचाप रहो, ये देख लीजिए, इसे मिलिए। बोल रहा है कि काहे ला इतना बोल रहा है, सोने दो ना। बोलता है ना ससुर, ये चौथा जो आलसी है, कहता है कि सोने दो ना, सोने दो ना, नींद लग रहा है। ऐसा ससुर वही में जड़ के मर जेबो तो का हो। वहाँ पे मंत्री जो थे इनको बात करते हुए देख के तो वो बोले कि यही 4 आलसी हैं, इन पे जो है भीगा हुआ कपड़ा फेंक करके और इन्हें निकाला गया और हटाया गया, बाहर निकाला गया कि यही 4 आलसी हैं। बताइए 4 आलसी थे तो मनुष्य का लक्षण है कि कहीं भी सुख को देख करके वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी एक श्लोक था, आप लोग यहाँ श्लोक को देखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे श्लोक है, यहाँ पे श्लोक है, पतिरेवाह गति स्त्रीवाम स्त्रीनाम बाला नाम जननी गति। ये श्लोक का अर्थ यह है, इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा कि पतिरेवाह गति स्त्री नाम, ये कहता है कि पति जो है स्त्री की रक्षा करता है। श्लोक कहता है कि पति जो है स्त्री की रक्षा करता है। पति जो है किसकी रक्षा करता है, अपनी पत्नी को। मतलब पत्नी की रक्षा कौन करता है, तो पुरुष पति करते हैं। पति जो है पत्नी की रक्षा करता है। बाला नाम जननी गति, मतलब बालक की रक्षा उसकी माँ करती है। बालक की रक्षा कौन करती है, उसकी माँ करती है। नलसाना नाम गति काचिलौके कारुणिकम बिना। तो इस लाइन का कहना है कि जो आलसी हैं उनका जो रक्षा है, रक्षा करते हैं दयावान व्यक्ति उनकी रक्षा करते हैं। आलसियों की रक्षा कौन करते हैं, दयावान व्यक्ति। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि पति की रक्षा कौन करता है, स्त्री करता है। यह श्लोक क्या है कि पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। पतिरेव गति स्त्री नाम का मतलब है कि पति जो है पत्नी की रक्षा करता है। बाला नाम जननी गति, और बालक का रक्षा उसकी माँ करती है। नालसाना नाम गति का चिलौके कारुणा कम बिना। तो ये लाइन कहता है कि जो आलसियों है उनका रक्षा कौन करता है, दयावान व्यक्ति करते हैं। तो यदि आपको ये पूछेगा क्वेश्चन कि पत्नी की रक्षा कौन करता है, तो पत्नी की रक्षा पति करते हैं, और बालक की रक्षा या बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है, और आलसियों की रक्षा दयावान व्यक्ति करते हैं। समझे कि नहीं। दयावान काहे के लिए बनेंगे, ये आलसियों की रक्षा करने के लिए। तो आप लोग मारिएगा यही कि आलसियों की रक्षा कौन करते हैं, तो दयावान व्यक्ति। पत्नी की रक्षा कौन करता है, तो पति करता है, और बालक की रक्षा कौन करता है, तो उसकी माँ करती है। यही वो आलसियों लोग को निकाल करके कहा गया इस श्लोक को। तो आप लोग आलसी नहीं बनिएगा, आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि आलस जो है ना स्वार्थवा त्याज्य है। मतलब स्वार्थ के लिए आलस को आपको त्यागना पड़ेगा, इसीलिए व्यक्ति आलसपन को त्याग देते हैं। नहीं तो आलस को कोई नहीं त्यागता, अपने स्वार्थ के लिए लोग त्याग देते हैं। यदि निस्वार्थ भाव से आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। निस्वार्थ भाव से यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप जहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं या आप जहाँ तक नहीं सोचे वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो आलस जो है स्वार्थवा त्याज्य है, स्वार्थ के कारण ही लोग त्याग देते हैं। यही कहानी था आलसियों की। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे ढंग से पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है।
आज तीसरा चैप्टर हो गया है, इसमें 14 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर और पढ़ाने हैं। 11 दिन लगेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव मैं ऑब्जेक्टिव भी डाल दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन होगा, जो कि उस जितना हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना निकाल करके, वो जो है एग्ज़ाम से उसमें से उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। मान लीजिए कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो होगा, इस चैप्टर में का पूरा ऑब्जेक्टिव जितना हम बनाएंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे बाहर होगा ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।